साथियों फिर से स्वागत करता हूं आपके वही रीजनिंग के श्रृंखला में। और मनोबल को तोड़ना नहीं है, बढ़ते रहना इसी तरह कड़ी के साथ, और प्यार मोहब्बत तो देते रहना है, जिसको देना है आपको देते रहिए, हमें भी देते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन वही सीरीज का लेके आए हैं और देखिए देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा। क्योंकि देखिए तुरंत आदमी यहाँ पर करता है। एग्जामिनर आपके साथ यहाँ पर खेल खेलेगा और किस तरह से देखिए खेल खेला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सीजीएल में देखने को मिला है। जी हाँ, सीजीएल में देखने को मिला है। तो देखिए क्या है पैटर्न यहाँ पर। देखिए सीधा आदमी 9 से रिलेशंस आपको बताना है 162 का, तो 8 का रिलेशंस क्या होगा। तो देखिए 9 से रिलेशंस अगर बताइएगा तो सीधा देखिए ना, यहाँ पर आपको बहुत कोई क्या करेगा, 18 से इंटू करेगा और 162 ले आएगा। तो बोलिएगा कि ठीक है ऐसा है तो आप करके देखिए। तो इसको 18 से इंटू तो 80 80 64 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक आपका वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया खेल। देखिए तो अब क्या करना है, देखिए आपको सही था 9 से आप 162 जा रहे थे, तो आप कैसे जा रहे थे, तो आप देखिए बोले कैसे कि हम जा रहे हैं 9 गुने 2 कर जा रहे हैं, 9 गुने 2 करके जा रहे हैं, यानी 9 को 2 से इंटू करके जा रहे हैं, यानी इसी नंबर को डबल किए हैं। तो उसी तरह आपको जब जाना था 8 से तो सीधा 18 से इंटू नहीं करना था, 8 दूनी 16 करना था और 16 से आपको यहाँ पर इंटू करना था। तो 8 को आप 16 से मल्टीपल कीजिएगा तो 8 छक 48। कहीं पर देखिए यूनिट डिजिट में 8 दिखाई दे रहा है क्या, तो एक ही में दिखाई दे रहा है, सी, यानी 128 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज की तरफ आइए। नेक्स्ट सीरीज देखिए 18 से 27 हो रहा है, तो आपको बताना है 60 से क्या होगा। तो देखिए 18 से 27 हो रहा है तो आपको कितना का अंतर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा 9 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ भी 9 का अंतर क्या जोड़ दीजिएगा। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिए। देखिए 18 से 27 आया, यानी 18 का आधा किया है, यहाँ पर 18 का आधा किया है और उसको जोड़ा है, यानी आपको भी 60 का आधा करना है। जी हाँ, 60 का आधा कीजिए, हो जाएगा 30 और 30 को जोड़ दीजिए तो 60 और प्लस 30 जोड़िए ना सर, तो हो जाएगा 90। और 90 आपको कहाँ दिया है, तो 90 ए फॉर इलाहाबाद में दिया है, मार कर निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चंस आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ। आपको बहुत पता है कि रीजनिंग में भी अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन पूछने लगा है। कहानी क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कहानी यही है कि 45 नींबू की कहानी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। वही नींबूरा आप गाना सुने होंगे, उसी की कहानी चल रही है। तो 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर, देखिए बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। देखिए हम बोलते हैं 45 नींबू था, 45 क्या था, तो आप बोलिएगा 45 नींबू था। इस 45 नींबू को बेचने पर कितने की हानि हो रही है, तो आप जानते हैं सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है कितना, तो 40 रुपये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और इसको बेचने पर कितने की हानि हुई, तो आप बोलिएगा 20 रुपये की हानि हुई, यानी टोटल आपका 100% और 20% की हानि होती है। तो ये कितने में बेचा होगा, 80% में बेचा होगा, ठीक। और इसी का वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है कितना, तो 40 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से किसी भी देखिए किसी भी क्वेश्चंस का प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता है सेलिंग प्राइस दिया है तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो पहले क्रय मूल्य की तरफ आप जाइए, क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो देखिए सीपी इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सीपी हो जाएगा सर। देखिए 80 का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो हमको निकालना कितना का है, 100 का निकालना है। या 80 का 40 दिया हुआ है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए बेहतरीन तौर से काटिए, ये कटा और 2 50, यानी आपका सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया 50, यानी आपका क्रय मूल्य निकल कर आ गया कितना, 50। अब बोल रहा है लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त, लेन देन में अगर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपये में कितने नींबू बेचना चाहिए, तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आपका सीपी निकल गया, हमको कितना का चाहिए, तो आप बोलिएगा हम पहले 45 नींबू को ही लेकर चलते हैं। देखिएगा 45 नींबू को अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितना होगा, पहले वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 45 में नींबू को
नींबू को अगर आपको कितने पर बेचना है, 20% लाभ पर, यानी 100 का 20% 120 पर बेचना है। क्रय मूल्य हम निकाल लिए हैं, किसी का भी लाभ निकलेगा तो क्रय मूल्य पर निकलेगा, सीपी पर निकलेगा। तो 50 का आप 120 निकाल लीजिए ना, इंटू कर कर देखिए क्या आएगा। तो ऐसे ऐसे कटेगा और 12 पचे 60 हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए कहानी एकदम आसान बन गया। कहानी आसान इसलिए बन गया क्योंकि देखिए आपको अब यहाँ पर पता चल गया कि 45 नींबू का दाम कितना है, 60 रुपया। यानी आप बोलिएगा 60 रुपया में बाबू हम 20% का प्रॉफिट के साथ 45 नींबू लेते हैं। जी हाँ, वही वाला नींबू, नींबूरा सलमान खान वाला। तो आप बोलिए 1 रुपया में कितना आएगा, तो आप बोलिए 1 रुपया का निकालिएगा ना सर, तो 45/60 हो जाएगा। हमको चाहिए कितने का, तो यहाँ पर बोला है 24 रुपये का। तो कुछ नहीं, हम 24 रुपये का निकाल लेंगे और 24 रुपये का निकालने के लिए इसमें 24 से इंटू सिर्फ कर देंगे। तो 45/60 गुने 24 कर देंगे और काट देंगे। देखिए 6 चौके 24, 6 10 बार में यहाँ पर कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर 2 और 5 और ये 5 9, यानी 9 दूनी 18। आप देखिए 9 दूनी 18, यानी 24 रुपये में उसको कितना नींबू चाहिए, तो 18 नींबू 20% लाभ के साथ उसको बेचना होगा। 18 आपका ऑप्शंस में क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर 18 आपको बी नंबर ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। कहानी को फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। 45 नींबू 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि 20% की हुई थी। तो आप देखिए, आपको पता है 20% की हानि हुई, यानी 80 का मान आपको 40 दिया हुआ था। आप 100 का निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए, सीपी निकालिए, सीपी आपका निकला 50। इसी 50 में से आप 20% निकाल दीजिए। इसी 50 का 20% हम निकालें तो आ गया 60 रुपया, यानी 45 नींबू का दाम आ गया 20% प्रॉफिट के साथ 60 रुपया। तो फिर आप एक नींबू का निकालिए और फिर 24 नींबू का, आपसे जितना नींबू का पूछेगा, जरूरी नहीं कि यहाँ 24 है तो 24 पूछे, फिर आपको जितना नींबू का पूछो उतना नींबू से आप इंटू कर दीजिए, फिर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल का आंसर 18 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए, ये कहानी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। और कहानी क्या है, देखिए एक स्कूल में एथलीट्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में और 26 हॉकी टीम में और 29 जो बोल रहा है फुटबॉल टीम में है। ठीक है, अगर 14 हॉकी और फुटबॉल, 14 यहाँ पर बोल रहा है, 14 बोल रहा है यहाँ पर आपका हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 आपका हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं और 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। और देखिए 8 बोल रहा है तीनों खेल खेलते हैं। 8 ऐसे व्यक्ति हैं, ये 8 निकम्मा बोल सकते हैं कि ज़्यादा खेल में ध्यान देता है, ये तीनों खेल खेलता है या ज़्यादा होशियार है, खिलाड़ी होगा, ये खिलाड़ी 420 यही होगा। 8 जो सब खेल खेलता है। तो देखिए 8 जो है तीनों खेल खेलते हैं, तो आपको बताना है कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बनता है वेन डायग्राम से। जी हाँ, वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब थोड़ा देखिए पहले तो आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 बना लीजिए एकदम घेरा बढ़िया सा। यहाँ पर 3 आप एक ले लीजिए आप बास्केटबॉल का, फिर आप एक ले लीजिए आप हॉकी का, और एक आप ले लीजिए यहाँ पर फुटबॉल का। चलिए इसको हम मानते हैं, इसको हम बास्केटबॉल
रखते हैं, इसको बास्केटबॉल रखते हैं, इसको हम हॉकी रखते हैं और इसको फुटबॉल रखते हैं। देखिए कभी भी आपसे पूछा जाए तो देखिए आप सीधा सीधी गौर कीजिए कि तीनों क्या खेल रहा है, और तीनों मतलब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों जो मिला हुआ है, ये देखिए तीनों जो मिला है यही तीनों गेम खेलेगा। यहाँ पर जो तीनों मिला हुआ है यानी ये तीनों गेम को प्रेजेंट करने वाला है। तो आपको यहाँ पर तीनों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो तीनों क्या है, तो देखिए तीनों क्या खेल रहा है, तो तीनों 8 खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप 8। अब देखिए अब पीछे से बढ़ते चले जाइए, पीछे से मतलब बढ़ते चले जाइए, मतलब पीछे से अब क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर 8 हम लिख दिए, उसमें से देखिए हॉकी और फुटबॉल 15 खेलता था, तो 15 में से 8 चला गया, 15 में से 8 चला गया, तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने बचे, तो आप बोलिएगा 5 गया तो 10 और 3 यहाँ पर बच गया 7। ये देखिए ये दोनों जो मिला हुआ है ये फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला है। उसी तरह फुटबॉल और बास्केटबॉल टोटल 12 खेलते थे, जिसमें से तीनों खेलने वाले थे 8, तो बचा कितना, 12 में से 8 चला गया, तो आप बोलिएगा 4 बचा क्या, तो ये बास्केटबॉल, ये फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाला। तो यहाँ पर आप लिखिए 4, यहाँ पर लिखिए आप 4। अब आगे बढ़िए, तो आगे देखिए अगर 14 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 14 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो 14 में से देखिए 8 तो तीनों खेल रहे हैं, फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, तो ये दोनों का देखिए ये बन रहा है, तो 8 अगर घटा दीजिएगा तो ये बचेगा कितना, 6। अब देखिए अब आपको क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है केवल फुटबॉल, तो आप कुछ नहीं सब का मत निकालिए, सीधा फुटबॉल की तरफ जाइए। फुटबॉल ये है, अब फुटबॉल में आइए तो फुटबॉल का कहानी देखिए, ये पूरा फुटबॉल का है, ये पूरा फुटबॉल का आपको दिखाई दे रहा है सर्कल। अब इसमें फुटबॉल का टोटल संख्या कितनी थी, तो टोटल संख्या फुटबॉल का कितना था, तो 29 था, 29 था टोटल संख्या फुटबॉल का, जिसमें देखिए 8 पहले से है, तीनों खेलने वाले, 4 2 खेलने वाले और 7 2 खेलने वाले, जोड़िए तीनों को जोड़िए तो देखिए 7 4 11 और 8 19 हो गया, तो 19 हो गया, बचे कितने, तो आपसे क्या पूछ रहा है, फुटबॉल 29 था, बचा कितना, तो 29 में से 19 घटाइएगा तो बचेगा 10, यानी ये 10 जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाला है, और हमसे यही पूछ रहा है सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला, तो हम मारेंगे ए फॉर इलाहाबाद मारकर निकल जाएंगे। देखिए कभी कभी एग्जामिनर्स क्या होता है ये पूछ सकता था कि सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने थे, तो हॉकी खेलने वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना था, ये सर्कल देखिए टोटल हॉकी का है, तो इसको ले लीजिए ना, और इसमें तीनों को जोड़कर हॉकी का जितना टोटल है उसको माइनस कर दीजिए, हॉकी निकल जाएगा। उसी तरह बास्केटबॉल का ये टोटल सर्कल है, तो इस सर्कल में ये तीनों को जोड़कर टोटल में से माइनस कर दीजिए तो ये बास्केटबॉल का निकल जाएगा। तो ये थी कहानी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको क्या दे रहा है, मैथमेटिकली का है, हमको लगता है मैथ का है शायद। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है, लगता है टाइम एंड वर्क का मिसप्रिंट में पीपीटी के थ्रू, लेकिन देखते हैं प्रयास करते हैं बनाने का, शायद ये आप बन जाए, लेकिन मैथ का कुछ सीख कर ही जाइएगा। चलिए, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर काम की बात हो रही है वो मोहन बाबू का और सोहन बाबू का, मोहन बाबू और सोहन बाबू। मोहन बाबू 25 दिन में किसी काम को कर रहा है, ठीक है। सोहन बाबू कितने दिन में कर रहे हैं, तो सोहन बाबू कर रहे हैं 20 दिन में। हम बोले टोटल काम कैसे निकलेगा, तो आप मैथ हमारे चैनल के माध्यम से सर से पढ़ ही रहे हैं और टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ है, तो आपको पता है ये दोनों का लेना पड़ता होगा एलसीएम। जी हाँ, ये दोनों का आपको लेना पड़ता होगा एलसीएम, और एलसीएम आप लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका 100, एलसीएम हो जाएगा आपका 100। तो आप एलसीएम लीजिए तो देखिए ये 20 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 पचे 100 और 25 चौके 100, यानी मोहन एक दिन में 4 करेगा और सोहन एक दिन में 5 करेगा। ये होती है एफिशिएंसी, आपको पता होगा। अब क्या बोला, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और
उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। ये देखिए मोहन निकला भगोड़ा, जब 5 दिन काम करके साहब भाग गया, धोखा दे दिया सोहन को जो प्रिय दोस्त था उसका। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब भाग गया मोहन तो शेष काम कौन करेगा? सीधा सा बात है, शेष काम करेगा कौन? तो सोहन भैया करेंगे। तो देखिए 5 दिन तक तो साथ में काम किया, तो 5 दिन तक साथ में काम किया तो देखिए 4 के इफिशियंसी से अपना मोहन करेगा और 5 के इफिशियंसी से सोहन करेगा, और दोनों जिगरी दोस्त मिलकर, क्या पता था मोहन धोखा दे देगा। तो 5 दिन तक तो मन से काम करेगा, और 5 दिन तक देखिए मन से काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 9 पचे 45 काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। बचा कितना काम? तो आप बोलिएगा बचा इस टोटल काम आपका था, टोटल वर्क कितना था? तो आप बोलिएगा टोटल वर्क था सर 100 में से आपका 45 काम जो है ये दोनों मिलकर कर दिया। बचा कितना? 55 काम। ये 55 काम का लोड किसको देकर चला गया? तो 55 काम का लोड किसको मिल गया? सोहन भैया को। और सोहन भैया अपनी इफिशियंसी से काम करेंगे 55 दिन अकेले रो गा कर तो करेंगे, और करेंगे 5 की इफिशियंसी से। तो कितने दिन में करेंगे? तो करेंगे 11 दिन में। अब जाइए ऑप्शंस में 11 दिन कहाँ दिया हुआ है? तो दिया हुआ है देखिए बी फॉर बॉम्बे में 11 दिन दिया हुआ है। तो ये था आज के रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आगे इसी तरह से वीडियो में देखेंगे और भी बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।